How are you, dear students? I hope you all are good. We were discussing chapter quadratic equation from your NCERT syllabus, that is of class 10th. In our earlier videos, we shared basic concepts of quadratic equation along with how we prove whether given equation is quadratic or not. हमने ये भी सीखा है what is the general form of quadratic equation and how many methods we have to cover further to find out solution of any quadratic equation. So for that I will give you a link in our description box. मैं आपको description box में लिंक दूंगी ताकि आप लोग easily प्रीवियस वीडियोस को देख पाएँ, तभी आप लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे. अदरवाइज इफ़ यू डोंट नो द बेस इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न दीज प्रॉब्लम्स टू सॉल्व दैम. ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. एंड ऑल्सो हमने पीछे वीडियोस में सीखा है कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी प्रूव एनी गिवन इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट. हमने ये सब सीखा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई गेव यू होमवर्क ऑल्सो. Homework of exercise 4.1. So I found that in exercise 4.1 you are able to do question number 1 easily, question number 2 first and second part also, but आप लोगों को third and fourth में difficulty आ रही है because somewhere it is difficult for you. आप इसे थोड़ा मुश्किल समझ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत इजी पार्ट थे. सो फॉर यू आई एम मेकिंग वीडियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. यू गो थ्रू दिस वीडियो, पूरा अच्छे से समझिए. आप लोग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को लास्ट तक देखिए. जो भी अगर डाउट इन केस रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, देन वी विल गो थ्रू द सॉल्यूशन. सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. रोहन की मदर 26 ईयर्स ज़्यादा बड़ी हैं रोहन से. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. यानी अगर हम प्रोडक्ट लें किसका? दोनों की एजेस का. 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो एज का प्रोडक्ट आता है 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें रोहन की प्रेजेंट एज मालूम करनी है. लेकिन अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेन स्टेटमेंट है उसमें आपको सिर्फ अलजेब्राइक स्टेटमेंट तक छोड़ना है, मैथमेटिकल इक्वेशन देनी है, सॉल्व नहीं करना है. तो हम लोग वही करेंगे. तो सबसे पहले हमें देखिए, रोहन की जो मदर है उनकी एज किस पर डिपेंड कर रही है? रोहन पर डिपेंड कर रही है. तो जिस पर भी एज डिपेंड करती है, यानी जो जिस पे डिपेंड किया जा रहा है उसको हमेशा हम सपोज करते हैं. जैसे यहाँ रोहन के ऊपर डिपेंड कर रही है मदर की एज, तो हम रोहन की एज को ही सपोज करेंगे x. सो वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन. लेट present age of Rohan be x years. It is important to write present age. अगर आप present age नहीं लिखेंगे तो ये बात बिल्कुल unclear रहेगी कि आप उसकी past age की बात कर रहे हैं या future age की बात कर रहे हैं. तो हमेशा हम present age ही suppose करके चलते हैं, उसके basis पर हम past और future में आगे जाते हैं. So let present age of Rohan be x years. Then एज ऑफ मदर इज़, एज ऑफ मदर कितनी हो गई है? रोहन्स मदर इज़ 26 ओल्डर देन हिम. 26 ईयर्स ज़्यादा बड़ी हैं. तो रोहन तो ऑलरेडी एक्स है, सो मदर हो जाएंगी एक्स प्लस 26 ईयर्स. ओके. नाउ आफ्टर 3 ईयर्स केस विल बी डिफरेंट. सो आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू, 3 साल बाद रोहन की एज x तो नहीं रहेगी, 3 साल बढ़ जाएंगे. सो वी विल राइट x प्लस 3. नो नीड टू मैंशन ईयर्स, आप लिख भी सकते हैं, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं. देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर दैट. एज ऑफ मदर इज इक्वल टू, मदर की एज पहले x प्लस 26 थी, अब 3 साल और ऐड हो जाएंगे, यानी x प्लस 26 में वी विल ऐड प्लस 3. सो दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 29. सो मदर की एज हो गई है अब x प्लस 29. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर 3 ईयर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी दोनों की एजेस का प्रोडक्ट विल बिकम 360. तो हम क्या करेंगे? दोनों की एजेस का प्रोडक्ट शो करेंगे. x प्लस 3 रोहन की एज है, प्रोडक्ट विद एज ऑफ मदर
x plus 29, that is equals to 360. Now we will open our equation. So that means we have to multiply bracket x square plus 29x plus 3x 87 is equals to 360. X square plus 32x plus 87 minus 360 equals to 0. This implies x square plus 32x 87 minus 360, it will give me minus 273 equals to 0. So this is the equation, quadratic equation which I formed using this statement. यानी हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, अपनी सिचुएशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकली, और अगर हम इसे स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x के दो आंसर आएंगे. सो वी विल अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़कर जो पॉजिटिव होगी उसे अपना चूज़ करेंगे, वहाँ से रोहन की और मदर की एज दोनों आ जाएंगी. सो दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इफ़ यू अंडरस्टूड दिस देन डोंट हेजिटेट इन कमेंटिंग, बिकॉज इफ़ यू कमेंट देन वी फील गुड. हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं. सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस एंड ऑल्सो don't forget to watch next video which will be of fourth part. So in next video we are going to cover fourth part of second question. Thank you. I hope you like this video. So on liking it, kindly share and subscribe our channel. Thank you.